नाम जप सिद्ध करने के लिए इन 20 बातों का त्याग करें। महाराज जी कहते हैं कि यदि हम अखंड और निर्दोष भजन करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए और इन विघ्नों से बचना चाहिए। भगवत विमुख संग का त्याग, ऐसे स्त्री पुरुष या विषयों का संग बिल्कुल न करें जो आपको आपके इष्ट या गुरुदेव के वचनों से विमुख करते हो या भक्ति में अविश्वास पैदा करते हो। अधिक बोलना, उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। अनावश्यक गप्पे मारने से वाणी के पाप बढ़ते हैं और नाम जप की शक्ति क्षीण होती है। कम शब्दों में उत्तर दें। नवीन भोगों की इच्छा, रोज नए नए स्वादिष्ट भोजन या इंद्रिय सुखों की योजना बनाना भजन के लिए हानिकारक है। शरीर को केवल उतना ही दें जिससे वह भजन में सहायता कर सके। अधिक सोना, बहुत अधिक नींद तमोगुण बढ़ाती है। एक निश्चित दिनचर्या रखें। महापुरुषों ने नींद पर शासन करके ही भगवत प्राप्ति की है। अधिक भोजन, अल्पाहार कम खाना भजन में सहायक है। जो दोनों समय छक्कर खाता है उसकी रुचि भजन में नहीं रह पाती। हंसी मजाक, संसारिक हास्य परिहास और कॉमेडी में समय नष्ट न करें। उपासक का विनोद केवल भगवत चर्चा और पवित्र वार्ता होनी चाहिए। रिश्ते नातेदारों में आसक्ति, परिवार और मोह माया में इतनी आसक्ति न रखें कि भजन छूट जाए। सबकी ममता त्याग कर मन को प्रभु के चरणों में बांधें। क्रोधी स्वभाव, क्रोध भजन को पूरी तरह ढक देता है। यदि कोई प्रतिकूल आचरण करे तो भी शांत रहें। साल में 12 बार आया क्रोध पूरे साल की कमाई नष्ट कर सकता है। हिंसा का त्याग, मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न दें। चींटी, सांप या किसी भी जीव को पीड़ा देना साधक का लक्षण नहीं है। काम विकार, यह मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु के आश्रय और नाम के बल से इस विकार को सहकर शांत करना चाहिए। अपनी निंदा न सह पाना, जब कोई आपकी बुराई करे तो आनंद मनाए। निंदा करने वाला बिना साबुन पानी के आपके पाप धो देता है और आपका प्रारब्ध काट देता है। दूसरों की निंदा करना या सुनना, अपनी जुबान से किसी की बुराई न करे और न ही कानों से किसी की बुराई सुने। ये भजन का बहुत बड़ा विघ्न है। आलस्य, अपनी दिनचर्या और साधना में आलस्य न करें। समय पर उठना और जप करना ही साधुता है। शौकीनी का त्याग, कपड़ों, जूतों या सजावट का शौक न रखें। जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहकर सादगी से जिएं। प्रसिद्धि की चाह, सम्मान और यश को घोर विष के समान समझें। यदि कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो उसे अपने गुरु और इष्ट का सम्मान समझें, अपना नहीं। मान बढ़ाए, समाज में बड़ा कहलाने की इच्छा छोड़ दें। अहंकार पुष्ट होने से प्रभु का आश्रय छूट जाता है। श्रेष्ठता का अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ या बड़ा भक्त हूँ, ऐसा अभिमान न करें। हनुमान जी जैसे महापुरुष भी स्वयं को प्रभु का दीन दास ही कहते थे। पर दोष चिंतन, दूसरों के दोष न देखें। जिसके दोष आप देखेंगे वे दोष धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। दिखावटीपन, अपनी वेशभूषा या तिलक कंठी में बनावटीपन न रखें। गुरु परंपरा द्वारा दिए गए चिन्हों का पवित्रता से पालन करें, नौटंकी न करें। आवश्यकताओं को बढ़ाना, अपनी जरूरतें कम से कम रखें। जितनी कम आवश्यकताएं होंगी मन उतना ही शांत रहेगा और भजन में लगेगा। निष्कर्ष, महाराज जी कहते हैं कि इन 20 बातों से बचकर यदि कोई राधा नाम या अपने गुरु मंत्र का जप करता है तो उसे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी।